मोह का त्याग। मनुष्य मोह का त्याग क्यों नहीं कर पाता? श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस तरह बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी तरह इस देह के समाप्त होने के बाद उसे एक अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि मनुष्य को मोह का त्याग करना चाहिए। स्मृति का एक नियम है, अनुभवकर्ता और स्मरणकर्ता एक ही व्यक्ति होना चाहिए, तभी किसी वस्तु का स्मरण करना संभव है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभवों का स्मरण नहीं कर सकता। हालांकि दोनों व्यक्ति अपने अपने अनुभवों का स्मरण कर सकते हैं। वृद्धावस्था में हम अपने बाल्यकाल और यौवन काल का स्मरण कर सकते हैं। किशोरावस्था के समाप्त होने पर युवावस्था आती है और तत्पश्चात वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने बालपन, किशोरावस्था व युवावस्था से प्राप्त अनुभवों को स्मरण कर सकता है। यदि हम जीवन को इस प्रकार देखें तो यह ज्ञात होता है कि मनुष्य के किशोरावस्था की मृत्यु युवावस्था का जन्म है, साथ ही युवावस्था की मृत्यु ही वृद्धावस्था का जन्म है। हालांकि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों से हमें किसी प्रकार का शोक नहीं होता, बल्कि इन अवस्थाओं से गुजरते हुए असंख्य अनुभवों को प्राप्त कर हम प्रसन्न ही होते हैं। श्री कृष्ण का आशय है कि बुद्धिमान पुरुष जीवात्मा के एक देह को छोड़कर अन्य शरीर में प्रवेश करने पर शोक नहीं करता। पुनर्जन्म के सिद्धांत के पीछे छिपे इस सत्य को यह श्लोक अधिक दृढ़ करता है। अतः बुद्धिमान पुरुष के लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था आदि की मृत्यु होने पर हम शोक नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा अस्तित्व मृत्यु होने तक बना रहता है। जीवात्मा अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार अन्य देह को धारण करता है। यही वजह है कि मनुष्य को अपने शरीर पर आसक्त या मोहित नहीं होना चाहिए।